हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक पुरानी हॉस्पिटल की कहानी बताता हूँ जहाँ एक मेंटल पेशेंट और मॉर्ग में जहाँ लाशें रखी जाती है, हर रात टाइम ट्रैवल होता है। एक ऐसा आदमी जिसकी याददाश्त किसी खास वजह से बार बार मिटती जा रही है। अगर हम चाहें तो क्या हम अपनी मौत को रोक सकते हैं टाइम ट्रैवल करके? इस हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर दिन रात कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी के दिमाग में भी नहीं आता। दिमाग घुमा देने वाली बेस्ट टाइम ट्रैवल साई-फाई थ्रिलर द जैकेट। साल 1991, इराक में जंग चल रही है। तभी जैक नाम का एक सैनिक इराकी बच्चे से सिर में गोली खा लेता है। गोली उसके सिर को चीरते हुए निकल जाती है। जैक जमीन पर गिर पड़ता है। सैनिकों के मेडिकल सेंटर में ले जाते ही सब मान लेते हैं कि वो मर गया। लेकिन अजीब बात, अचानक जैक की आंखें झपकने लगती हैं। सब समझ जाते हैं कि नामुमकिन होते हुए भी सिर में गोली लगने के बाद वो जिंदा है। जैक को लगता है वो मौत के बाद दोबारा जिंदा हो गया, लेकिन ये तो सिर्फ रहस्य की शुरुआत थी। खैर, जैक बच तो गया, लेकिन दिमाग में चोट लगने से उसे एक मेंटल बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में आदमी कुछ भी ठीक से याद नहीं रख पाता। पुरानी बातें यादों की भीड़ में कहीं गुम हो जाती है। थोड़ा ठीक होने के बाद उसे वर्मोंट नाम की जगह पर भेज दिया जाता है। एक दिन रोड पर चलते चलते वो जैकी नाम की छोटी लड़की और उसकी माँ जीन से मिलता है। जैक देखता है उनकी कार बीच रोड पर खराब हो गई है। जीन बीच सड़क पर बैठी है। जैक उनकी मदद करता है और कार ठीक कर देता है, लेकिन जीन होश में आते ही जैक को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां से चले जाने को कहती है। जाते जाते जैक अपना डॉग टैग, आर्मी वालों का नाम पता वाला नेकलेस जैकी को दे देता है। इतनी ठंड में बर्फीली रोड पर कोई गाड़ी न मिलने से वो पैदल ही चलता रहता है, लेकिन पीछे से एक गाड़ी आती दिखती है। गाड़ी रोककर अंदर वाले आदमी से लिफ्ट मांगता है। वो कहता है अंदर आ जाओ। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला उनका पीछा करता है, गाड़ी साइड करने को कहता है। फिर सीन बदलता है और रहस्य शुरू हो जाता है। दिखाया जाता है कि उसी पुलिस वाले की मर्डर के इल्जाम में जैक को कोर्ट में लाया जाता है। पता चलता है कि उस दिन पुलिस वाले की बॉडी के पास जैक को बेहोश पाया गया था और पास में वो बंदूक पड़ी थी जिससे पुलिस वाले को गोली मारी गई थी। इसीलिए मान लिया जाता है कि जैक ने ही उसे मारा और मारने के बाद किसी वजह से बेहोश हो गया। हैरानी की बात, जैक को ये सब याद ही नहीं। उसे बस इतना याद है कि उस दिन एक औरत की कार खराब हो गई थी। नाम जीन था और उसकी बेटी जैकी। लेकिन मर्डर कब किया? चूंकि जैक को अमनेशिया था, यानी याददाश्त की बीमारी, इसीलिए उसे कातिल मानकर जेल न भेजकर इलाज के लिए एक पागल खाने में भेजा जाता है। पागलों के डॉक्टर यानी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर थॉमस बेकर की देखरेख में रखने का ऑर्डर दिया जाता है। जैक मजबूरन सब मान लेता है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं। खैर, हॉस्पिटल में कुछ दिन सब ठीक चलता है, लेकिन अचानक एक रात हॉस्पिटल के दो स्टाफ जैक के रूम में घुसते हैं। उसका मुंह बांधकर इंजेक्शन देकर आधा बेहोश करके मॉर्ग में ले जाते हैं। मॉर्ग मतलब जहाँ लाशें रखी जाती हैं। वहाँ ले जाकर एक जैकेट जैसी चीज पहनाकर हाथ पैर बांधकर जिंदा ही लाश रखने वाले आयरन ड्रॉर में डाल देते हैं। जिंदा आदमी को लाशों वाले ड्रॉर में। दिखाया जाता है कि ये सब डॉक्टर थॉमस का ऑर्डर है जो जैक का इलाज कर रहा है। अब सवाल ये कि ये सब क्या हो रहा है? आदमी ने मर्डर नहीं किया, उसे पागल खाने लाया गया और जिंदा ही लाशों वाले ड्रॉर में डाला जा रहा है। ये रहस्य बाद में पता चलेगा। जैक जोर से चिल्लाता है, लेकिन वो लोग बिना सुने चले जाते हैं। फिर ड्रॉर में जैक के साथ अजीब चीज होती है। हर बार आंख झपकाने पर पुरानी घटनाएं रैंडम तरीके से उसकी आंखों के सामने तैरने लगती हैं। लेकिन इस बार याद आना वैसा नहीं, बहुत दर्द होता है। हर बार पुरानी यादें देखते ही आंखों में जैसे बिजली का झटका लगता है। थोड़ी देर बाद जैक थककर चुप हो जाता है। उसे बाहर निकाला जाता है। पता चलता है वो ड्रॉर में रहने के बाद भी बेहोश नहीं हुआ। कुछ दिन बाद जैक को फिर मॉर्ग ले जाया जाता है। वैसी ही जैकेट पहनाने के वक्त वो थॉमस के आदमियों से जैकेट छीनकर डॉक्टर थॉमस को मारता है। थोड़ा संभल कर थॉमस और उसके लोग जैक को पकड़कर बांधकर फिर ड्रॉर में डाल देते हैं। जहां लाशें रखी जाती हैं, वहां काम करने वाला एक डॉक्टर थॉमस से पूछता है, हम जैक पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? थॉमस कहता है, मैं उसे एक ऐसी दवा दे रहा हूं जो उसे ठीक करने में मदद करेगी, और ये दवा देने के लिए उसे लाशों वाले ड्रॉर में डालना पड़ता है। उस रात जैक को पूरी रात मॉर्ग में रखा जाता है। ड्रॉर में जैक को धीरे धीरे पुरानी यादें आने लगती है। उसे लगता है उसका शरीर तो यहाँ है,
लेकिन आत्मा कहीं और पहुंच गई है, क्योंकि वो जगह के लोग बिल्कुल अनजान हैं। जैक देखता है वो हॉस्पिटल के मॉर्ग से सीधा वैली मोटेल और डाइनर नाम के रेस्टोरेंट के सामने पहुंच गया है। तभी रेस्टोरेंट से एक लड़की निकलती है। गाड़ी में बैठते वक्त जैक को देखकर कहती है, आज इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हो? आज टैक्सी नहीं मिलेगी, चलो मैं ड्रॉप कर दूं। जैक कुछ समझ नहीं पाता, लड़की कौन है? सब कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है। लड़की टाइम वेस्ट न करके ठंडी रात में जैक को अपने घर ले जाती है। हाँ, जैक की किस्मत अच्छी थी। जैक नोटिस करता है लड़की बहुत शराब पी रही है और बातों से लगता है वो बहुत अकेली है। लड़की नहाने जाती है तो जैक फ्रिज से सामान निकालकर दोनों के लिए डिनर बनाता है। थोड़ी देर बाद लड़की सो जाती है तो जैक उसके रूम में घूमकर देखने लगता है। तभी एक जगह वो डॉग टैग देखता है। जैक हैरान हो जाता है, सोचता है ये टैग तो मैंने उस छोटी लड़की को दिया था, ये लड़की के पास कैसे आया? पास में एल्बम में उसी दिन जैकी और उसकी माँ की फोटो है। जैक का दिमाग घूम जाता है। वो समझ नहीं पाता कि कुछ दिन पहले जो लड़की बच्ची थी वो अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई। जल्दी से दौड़कर लड़की को सोते से जगाता है और पूछता है, फोटो में वो बच्ची और माँ कौन है? जैकी कहती है, ये मेरी छोटी उम्र की फोटो है मेरी माँ के साथ। जैक हैरान, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चिल्लाकर पूछता है, ये कौन सा साल है? लड़की कहती है 2007। जैक अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाता। कल रात तो 1992 में था, पल में 2007 कैसे आ गया? क्या सपना देख रहा है? जैक अब बड़ी जैकी को समझाने की कोशिश करता है कि मेरा नाम जैक है, जैक स्टार। जैकी बहुत गुस्सा हो जाती है, कहती है, नहीं, जैक स्टार तो 1993 के 1 जनवरी को मर गया। तुम शायद उसके नाम से मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो। जैकी गुस्से में जैक को बाहर निकाल देती है। जैक बहुत कोशिश करता है लेकिन समझा नहीं पाता कि वो असली जैक स्टार है। वो जैकी के घर से निकल तो जाता है लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ हॉस्पिटल वाले उसे मॉर्ग के ड्रॉर से निकालने लगते हैं। जैक वापस प्रेजेंट में आ जाता है, यानी 1992 में। अब बताता हूँ असल में क्या हो रहा था। असल में वो मॉर्ग का लाश रखने वाला ड्रॉर और वो जैकेट जो पहनाकर जैक को ड्रॉर में डाला जा रहा था, ये सब जैक के लिए टाइम मशीन की तरह काम कर रहा था। हाँ, टाइम मशीन, जिससे एक टाइम से दूसरे टाइम में जा सकते हैं। इसी से जैक 1992 से सीधा 2007 में पहुंच जाता है। और चूंकि हॉस्पिटल आने से पहले जैक के दिमाग में सिर्फ जैकी और उसकी माँ की याद थी, इसलिए 2007 में भी वो जैकी के पास ही पहुंचता है। हॉस्पिटल का एक और डॉक्टर बेथ एक दिन जैक के रूम में चेकअप करने आती है तो देखती है उसके पूरे शरीर पर काले निशान हैं। लगता है जैसे बहुत पीटा गया हो। शरीर पर कई जगह चोटें हैं। लेकिन रात को मॉर्ग में जैक के साथ क्या होता है ये दूसरे डॉक्टरों को नहीं पता। डॉक्टर बेथ ये हाल देखकर डॉक्टर थॉमस से पूछती है, तुम लोग जैक के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे? थॉमस ठीक से जवाब नहीं देता। बेथ के मन में शक पैदा हो जाता है। अगले दिन एक कांड होता है। जैक मौका देखकर हॉस्पिटल से भाग जाता है, लेकिन डॉक्टर बेथ उसे भागते देख लेती है और पीछा करती है। थोड़ी दूर आने पर जैक खुद समझ जाता है कि यहाँ से भागना आसान नहीं। डॉक्टर बेथ आकर कहती है, भागकर तुम बच नहीं पाओगे। बेहतर है मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर थॉमस तुम्हारे साथ क्या करता है? कुछ बुरा? लेकिन अजीब बात, जैक डॉक्टर बेथ को ये नहीं बताता कि रोज रात डॉक्टर थॉमस उसके साथ क्या करता है। उल्टा कहता है, डॉक्टर थॉमस का ट्रीटमेंट मुझे अच्छा लग रहा है, लगता है जैसे मैं कोई और इंसान बनकर दूसरे वर्ल्ड में हूँ। ये कहकर जैक खुद डॉक्टर बेथ के साथ हॉस्पिटल वापस आ जाता है। हॉस्पिटल में वो रूडी नाम के एक पेशेंट को मॉर्ग में उसके साथ जो होता है वो सब बताता है। रूडी वो क्रिमिनल है जिसने अपनी वाइफ को अफेयर के इल्जाम में मार डाला था और फिर उसे मेंटल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ भेजा गया। जैक रूडी से कहता है, 4 दिन बाद मैं मरने वाला। पता चलता है रूडी को भी उसी तरह रोज रात लाशों वाले बॉक्स में डाला जाता था और वो भी फ्यूचर देखता। लेकिन डॉक्टर थॉमस को रूडी पर शक हो गया है, इसलिए कुछ दिन से उसे ड्रॉर में नहीं डालते। वो जैक से कहता है, किसी भी तरह हमें ड्रॉर में वापस जाना होगा कुछ बुरा होने से पहले। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। हॉस्पिटल के दूसरे पेशेंट्स में बड़ा झगड़ा लगवा देते हैं और इस वजह से सजा के रूप में जैक को फिर ड्रॉर में भेजा जाता है। ड्रॉर में जाते ही जैक को पुरानी वो घटना याद आती है जब जैकी से पहली मुलाकात के बाद उस लड़के की गाड़ी में बैठने के थोड़ी देर बाद पुलिस ने रोक लिया था और फिर पुलिस वाले की मौत का इल्जाम उस पर लगा। अब वो क्लियर देखता है कि असल में क्या हुआ था। उस दिन पुलिस ने गाड़ी रोककर नीचे उतरने को कहा। वो लड़का पुलिस पर गोली चला देता है। पुलिस जमीन पर गिरता है। फिर पुलिस वाला लड़के पर गोली चलाने लगता है तो लड़का फिर गोली मारता है
और पुलिस की गोली उछलकर जैक को लग जाती है। जैक बेहोश हो जाता है। लड़का मौका देख पुलिस को एक और गोली मारता है और बंदूक बेहोश जैक के पास फेंककर भाग जाता है ताकि लगे जैक ने ही मारा। फिर पुलिस वाले उसे पकड़कर कोर्ट ले जाते हैं और सजा हो जाती है। जैकी को जैसे ही जैक पर यकीन हो जाती है और उसकी मदद के लिए जैकी 2007 में जैक और अल्पाइन ग्रोव के बारे में इन्फो इकट्ठा करती है, जैसे जैक कैसे मरा था। डॉक्टर थॉमस उस वक्त हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के नाम पर पेशेंट्स पर गैरकानूनी जुल्म करता था और बाद में सब पता चलने पर थॉमस कहता है कि वो पेशेंट्स के लिए माँ के गर्भ जैसी सेफ जगह बनाना चाहता था। फिर और खोजबीन में जैक और जैकी अल्पाइन ग्रोव हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वहाँ पता चलता है डॉक्टर थॉमस अब वहाँ काम नहीं करता, लेकिन डॉक्टर बेथ अभी भी वहाँ है। उससे मिलने पर जैक के बारे में बेथ कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना बताती है कि जैक मरने से पहले उसे किसी चीज में मदद करके गया था। वो कहता है शायद मैं कभी वापस ना आऊं, लेकिन जैकी कहती है किसी भी तरह तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। नेचुरली जैक ड्रॉअर से निकलते ही 1992 में वापस आ जाता है। अब वो डॉक्टर बेथ को बताता है कि मॉर्ग के ड्रॉअर में डालने से आदमी टाइम ट्रेवल करता है, फ्यूचर में पहुंच जाता है। लेकिन डॉक्टर बेथ यकीन नहीं करती, कहती है ड्रॉअर में इतनी देर बंद रहने से शायद तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा था। जैक कहता है मैं सच बोल रहा हूँ। बाबेक याद है आपको? बाबेक बेथ की फ्रेंड का बेटा है जो बोलता नहीं था और नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं था। बेथ सीक्रेटली अपनी फ्रेंड के बेटे बाबेक का ट्रीटमेंट करती थी। जैक के मुंह से नाम सुनकर बेथ को झटका लगता है, क्योंकि बाबेक का ट्रीटमेंट सीक्रेट था, कोई नहीं जानता। जैक कैसे जान गया? फिर भी वो यकीन नहीं करती कि लाशों वाली जगह से कोई टाइम ट्रैवल कर सकता है। जैक को फिर ड्रॉअर में डाला जाता है और वो फिर जैकी के पास पहुंचता है। जैकी बताती है कि डॉक्टर बेथ की फ्रेंड के बेटे बाबेक की प्रॉब्लम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से ठीक होगी, मतलब कम डोज का इलेक्ट्रिक शॉक देकर वो बीमारी ठीक हो जाएगी। वैसी ही प्रॉब्लम थी बाबेक की। फिर जैकी डॉक्टर थॉमस का पता जुटाकर उसे वहाँ ले जाती है। वहाँ थॉमस से मिलकर जैक पूछता है मैं कैसे मरा? क्या तुमने मुझे मारा? थॉमस कहता है मुझे सच में नहीं पता जैक कैसे मरा, लेकिन मरने से पहले उसने मुझे कुछ पुराने पेशेंट्स के नाम बताए थे। जैक ये सुनकर थॉमस से कहता है तुम सच में बहुत बेवकूफ हो थॉमस, मैं अभी भी तुम्हारे ड्रॉअर में ही हूँ, मैं ही वो जैक हूँ। और यहाँ से तुम्हारे मुंह से जो सुना मैं 1992 में जाकर तुम्हें वही बताता था। देखो ये 2007 है, तुम जो अब कह रहे हो मैं 1992 में जाकर तुम्हें वही बताता था। तुम खुद अपने डाउनफॉल के रीजन हो गए। फिर जैक 1992 में वापस आता है और 1992 में डॉक्टर थॉमस को वो नाम बताता है और उसी तरह डॉक्टर बेथ को कहता है बाबेक को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दो। और अजीब बात, बाबेक उस शॉक थेरेपी पर रिस्पॉन्ड करता है। बेथ को यकीन करना पड़ता है कि ये सब जैक का भ्रम नहीं, जैक सच में टाइम ट्रैवल कर रहा है और फ्यूचर से इन्फो लेकर प्रेजेंट में बता रहा है। अगले दिन जैक डॉक्टर बेथ से कहता है मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकालकर एक एड्रेस पर ले चलो, सहमत हो? बेथ कहती है ठीक है। असल में लास्ट टाइम फ्यूचर में जाने से पहले जैक ने जैकी से उसके बचपन के घर का एड्रेस लिया था और जैकी का फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए उसकी माँ के लिए लेटर लिख लिया था। तो दिखाया जाता है उनके घर जाकर फिर छोटी जैकी से जैक की मुलाकात होती है। जैक जैकी की माँ से कहता है मुझे पता है मेरी कोई बात नॉर्मल नहीं लगेगी, लेकिन प्लीज इस लेटर में जो लिखा है उसे यकीन करो। जैक की बातें सुनकर जीन को अजीब लगता है। अचानक अनजान आदमी घर आकर लेटर देकर यकीन करने को कहे, ये क्या पागलपन है। जैकी को छोड़कर जाने में जैक को बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो खुद नहीं जानता दोबारा मिलेगा या नहीं। जीन लेटर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था मेरा नाम जैक है, जब मैं पहली बार मरा तो मेरी उम्र 27 थी। मेरे आसपास बहुत लाइट थी, बहुत लोग, चारों तरफ जंग चल रही थी। सब कहते थे गोली लगने के बाद भी मैं जिंदा हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये मेरा नया जन्म है। पुराना मैं कब का खत्म हो गया। असल में मेरे जैसे कई लोग दूसरों की भलाई के लिए जिंदा रहते हैं ताकि किसी के साथ होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में पहले से वार्न कर सके। सब मुझे पागल कहते हैं, लेकिन यकीन करो जीन, मैं पागल नहीं। जीन, तुम एक दिन नशे में जलती सिगरेट हाथ में लेकर सो जाती हो, जिससे चारों तरफ आग लग जाती है और उस आग में तुम झुलसकर मर जाती हो और तुम्हारी बेटी अनाथ जैसी दुखी जिंदगी जीने लगती है। वो अब भी तुम्हें बहुत मिस करती है। जी, तुम खुद को सुधार लो,
ताकि उसकी लाइफ सुधर जाए, क्योंकि मौत के बाद 1000 चाहो भी वापस नहीं आ सकते। मैं फ्यूचर देखकर आया हूँ जीन। तुम्हारी बेटी तुम्हारे बिना बहुत दुख में जी रही है। अगर यकीन न हो तो कल थोड़ा चेक करके देखो। कल लोग मेरी बॉडी रिकवर करेंगे, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का लास्ट डे है। जैक की बातें पढ़कर जीन अपने हाथ से सिगरेट फेंक देती है। इधर हॉस्पिटल के सामने आते ही जैक की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो चक्कर खाकर गिर पड़ता है। हॉस्पिटल के सामने जमी बर्फ की लेयर पर सिर जोर से लगता है। सिर से खून बहने लगता है और जैक समझ जाता है कि असल में सिर में चोट लगकर वो मरा था। तब वो डॉक्टर बेथ से कहता है, किसी भी तरह मुझे मॉर्ग के ड्रॉअर में डालो, क्योंकि मेरी बॉडी मिलने से पहले मैं लास्ट टाइम जैकी को देखना चाहता हूँ। मैं लास्ट टाइम ट्रैवल करना चाहता हूँ। बेथ एक और डॉक्टर की मदद से वैसा ही करती है और लाश रखने वाले ड्रॉअर में डालने के बाद वो 1 जनवरी 1993 से 1 जनवरी 2008 में बेली नाम के होटल के सामने पहुंचता है। लेकिन ये बदला हुआ फ्यूचर है। जीन अब भी जिंदा है और जैकी अब एक नर्स है, क्योंकि 1993 में जो लेटर जीन को दिया था, जीन ने उसे सीरियसली लिया। जीन ने सिगरेट छोड़ दी थी और इसीलिए सिगरेट से आग नहीं लगी। आग न लगने से जीन नहीं मरी। जीन न मरने से उसने जैकी की अच्छे से परवरिश की और इसीलिए जैकी को अच्छी लाइफ मिली। जैकी अब नर्स है। जैकी गाड़ी लेकर निकल रही थी, लेकिन जैक के सिर की चोट देखती है जो फ्यूचर में भी उसके सिर पर थी। वो कहती है, गाड़ी में आ जाओ। जैक गाड़ी में बैठने के बाद थोड़ी दूर जाकर जैक से पूछती है, तो हमारे पास कितना टाइम है? और पास में रेडियो पर गाना बज रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है। लेकिन क्या जैकी को सब याद है और क्या जैक को 1993 में वापस जाना पड़ेगा? ये मूवी में डायरेक्टर ने क्लियर नहीं किया। मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मुझे लगता है 2 चीजें हो सकती है। देखो, ये टाइम मशीन या टाइम ट्रैवल का पूरा मामला जैक की इमेजिनेशन हो सकती है। मतलब जैकी से मिलना और सारी घटनाएं उसकी कल्पना, क्योंकि हम जानते हैं जैक मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा था। हो सकता है मॉर्ग में उसके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा था और इसलिए उसका दिमाग हेल्यूसिनेट करने लगा या कल्पना करने लगा, और ये टाइम ट्रैवल की सारी चीजें उसके मन में चल रही थी। ये एक। और दूसरा जो मुझे लगता है, और इसके पीछे थोड़ा लॉजिक भी है, हो सकता है जब जैक ने 1993 में जैकी की माँ को लेटर दिया, वो लेटर माँ ने पढ़ा और जैकी बड़ी होने पर माँ ने जरूर जैकी को लेटर के बारे में बताया होगा। जैक नाम का आदमी फ्यूचर देखकर आया था और मुझे ये बातें लेटर में लिखकर गया था और मैंने वैसा ही किया। इसलिए हो सकता है 2007 या 2008 में जब हम पहुंचेंगे तो शायद उस आदमी से तुम्हारी फिर मुलाकात हो, और इसलिए 2008 में जब जैक लास्ट टाइम जाता है जैकी को देखने, वो जैकी उसे देखकर पहचान लेती है। और सबसे हैरानी वाली बात, ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड नॉवेल द स्टार रोवर से ली गई है। ये पढ़कर मुझे भी शक हुआ कि ये घटनाएं रियल कैसे हो सकती है। मैंने नेट पर थोड़ा रिसर्च किया और पाया कि एड मोरेल नाम का एक आदमी था जिसके साथ ये हुआ था, और उसकी पर्सनल लाइफ स्टोरी से ये मूवी बनाई गई है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सिर्फ एक लाइक करो और फ्रेंड्स को शेयर कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं।